ओम नमः शिवाय। गुड वाइब्स हीरो सेशंस के 17th एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्लिस इज ग्रेटर देन प्लीजर। दोस्तों, ब्लिस हम जान सकते हैं एक शब्द होता है आनंद। आपने सुना होगा परम आनंद कहते हैं अपने ईष्ट को, अपने भगवान को। सच्चिदानंद रूपम परमानंद चिदानंद स्वरूपम। तो आनंद जो होता है वो स्टेबल होता है और ये आपको शांति प्रदान करता है, समृद्धि प्रदान करता है, पॉजिटिविटी लाता है। दोस्तों, सेकंड वर्ड होता है आपका प्लीजर। प्लीजर दोस्तों हम जान सकते हैं जैसे क्षणिक सुख जो कुछ समय के लिए होता है और जिसे हम मनोरंजन का अनुभव करते हैं और काफ़ी मस्ती, उत्साह, प्रसन्नता भी है हमें, तो उसे हम सुख कहते हैं। और आनंद मैंने आपको बता ही दिया। सुख और आनंद दोनों ही हमारे जीवन के बहुत अहम हिस्से होते हैं। आनंद हमें मानसिक शांति और समृद्धि प्रदान करता है, जबकि सुख हमें मनोरंजन और मस्ती का अनुभव कराता है। लेकिन सुख और आनंद में से कौन बेहतर होता है, ये प्रश्न सभी लोग सोचते जरूर हैं, इस पर विचार जरूर करते हैं। सुख और आनंद दोनों ही हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। आनंद का मतलब होता है मानसिक शांति, समृद्धि, संतुलन और खुशहाल जीवन। और आनंद हमें प्रकृति से जुड़े सभी चीज़ों का आनंद लेने की क्षमता प्रदान करता है। वहीं सुख का मतलब होता है मनोरंजन, मस्ती, उत्साह और प्रसन्नता। यह हमें जीवन को मज़ेदार बनाने की क्षमता प्रदान करता है। आनंद और सुख दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। थोड़ा सा ही अंतर होता है, लेकिन प्रभाव इसका बहुत बड़ा होता है। आपके जीवन में, आपके व्यवहार में, आपके रवैये में, आपके एटीट्यूड में, आपके सोचने के तरीके में बहुत प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। बहुत ही ज़रूरी है आपको जानना। सुख एक उत्साह की तरह होता है जो हमें तत्क्षण प्रसन्नता का अनुभव कराता है। दोस्तों, इनमें से बेहतर कौन होता है, ये हमारा टॉपिक है आज का। आपने शीर्षक में पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी चर्चा करना आवश्यक है। वहीं सुख और आनंद में से बेहतर कौन है, इसका आंसर हम आपको एक विस्तृत डिटेल में आपको देंगे। आनंद हमें जो है प्रकृति से जुड़े सभी चीज़ों में खुशी तलाशने का, उसे लेने का, प्राप्त करने का क्षमता प्रदान करता है। आनंद हमें मानसिक शांति देता है, हमारे जीवन को जो स्थिर बनाती है। आनंद हमें संतुलन का अनुभव कराता है जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आनंद हमें समृद्धि का अनुभव कराता है जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। संतुष्टि का अनुभव कराता है, सुखी जीवन का अनुभव कराता है और जीवन को सुखमय बनाता है। सुख दोस्तों मनोरंजन, मस्ती और प्रसन्नता का अनुभव कराता है, जीवन को मज़ेदार बनाने की क्षमता आपको देता है। सुख हमें मस्ती का अनुभव कराता है जो हमें तत्क्षण खुशी प्रदान करता है। सुख हमें प्रसन्नता का अनुभव कराता है और हमारे सोच पर भी प्रभाव डालता है। दोस्तों, सुख और आनंद का संतुलन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप क्षणिक मतलब सुख के लिए आप जो आनंद है उसको आप खोते जा रहे हैं। आप क्षणिक सुखों में अपनी संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आनंद जो है उसका अनुभव करने से आप वंचित रह जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो ब्लिस है जिसका अनुभव करते हैं, यही आपके जीवन में आपके जो कॉन्शियसनेस है उस पर प्रभाव डालती है, जो आपके आत्मा पे प्रभाव डालती है। दोस्तों, इसको संतुलन बनाने के लिए मैं कुछ सुझाव आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। दूसरा आपका मन है।
आपके विचार हैं जितने सकारात्मक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, सबके बारे में अच्छे रहेंगे, सबसे पहले आपके खुद के बारे में, फिर आपके परिवार के बारे में, सब विचारों को अच्छा बनाएंगे। दूसरा, आपका प्रकृति से जुड़े गतिविधियों में समय बिताइए, थोड़ा समय प्रकृति को भी दीजिए। ध्यान और योग का अभ्यास करिए। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए। दूसरों की हेल्प करिए। इनसे जो है आप काफ़ी तरह सुख और आनंद की भी संतुलन बनाए रखेंगे दोस्तों। काफ़ी कुछ दोस्तों हमारे पास आदतें होती हैं, कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो प्रभाव डालते हैं आपके जीवन पे, आपके पारिवारिक जीवन पे, आपके शांतिपूर्ण जीवन पे। दोस्तों, क्षणिक सुख लेने के लिए आप आनंद खोते जा रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। तो वही आप कैसे इस चीज़ को ठीक करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें दोस्तों मैं लोग का वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसमें लोग और आदत दोनों यहाँ पे आप प्रयोग कीजिएगा। दोस्तों, ऐसे लोग जो हमेशा सिर्फ अपने ही फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, उनसे दूरी बनाए रखना आपको बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसे लोग हमारे सामने फिर से आते हैं, हमें परेशान करते हैं और हमारे मन में बुरे विचार भी आते हैं। कभी कभी परेशान नहीं करते, आपको क्षणिक सुख देते हैं, इससे आपका मन प्रभाव करता है और फिर आपके मन में घृणा उत्पन्न होती है। दोस्तों, आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन ये सब कॉन्शियस माइंड में होता है। मान लो आप जैसे बात कर रहे हैं या फिर बात करने के लिए दूसरे से कुछ मतलब छुपा रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं, तो वो उस समय आप जो है अपने ऊपरी मन में तो आप प्रसन्नता का अनुभव, उत्साह का अनुभव करेंगे कि आपको प्लेजर मिल रहा है या खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है, फील गुड हो रहा है। लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो आप मतलब जो जानता है कि मतलब क्या होगा, क्या मतलब इसके परिणाम होंगे, या क्या इसमें आपका मतलब क्या वो है औचित्य है, वो सबकॉन्शियसली आपको जो है घृणा वो अंदर आप ले रहोगे। इसी तरह जब मतलब आपके व्यवहार में ये आपको झलकेगा। घृणा जो होती है दोस्तों, ये द्वेष पैदा करती है, जिससे आप एंगर, गुस्से की अवस्था में ज़्यादा जाते हो। आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करना सीखिए। आपको अपने आप को पसंद करना पड़ेगा हर चीज़ में। उसके बाद जो आपके क्लोज वंस हैं, जो आपके परिवार है, उनसे आपको प्यार करना पड़ेगा। जिन्हें आप अपना समझते हो, जो आपके अपने हैं, उन्हें आपको पूरे सम्मान के साथ, पूरे प्यार के साथ खुश रखना पड़ेगा। और इसी से आप आनंद या ब्लिस पा सकते हो 24 घंटे। दोस्तों, मन चंगा होगा तभी आपका जीवन भी चंगा होगा। अगर आपका मन साफ है, निर्मल है, तो मतलब आपको कुछ भी मिल सकता है। आपको आपके विचार को जो है सृजन करने की क्षमता मिलती है, अगर आपका मन साफ है तो। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने विचारों पे ध्यान दें और विटामिन एन लेना सीखें। विटामिन एन मतलब दोस्तों नो कहना सीखें। जैसे आपको पता है कि क्या आपको इग्नोर करना है और क्या आपको अपने जीवन में लाना है, सक्सेस लानी है और कामयाबी लानी है, बहुत सारी शॉपिंग लानी है, जो भी लाना है तो वो आप कर सकते हो विचारों के द्वारा और अपने विज़न के द्वारा प्लानिंग कर सकते हो। मन में अच्छी अच्छी चीज़ सोच सकते हो। आपको कैसा जीवन चाहिए वो आप सोचोगे तभी वैसा मिलेगा। आप खुश रहोगे तभी वैसा मिलेगा। आप खुश मन से सोचोगे तभी आपको वैसा जीवन मिलेगा। दोस्तों, जीवन में कोई भी कभी भी परफेक्ट नहीं होता। मैं आपको हमारे वेदों में लिखे 3 मूल वाक्य मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसे बड़े बड़े साइंटिस्ट मैक्स प्लांक, नील्स बोर
श्रोडिंगर, ये सब लोग मतलब फॉलो करते हैं। दोस्तों एक होता है आपका ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। दोस्तों जो ब्रह्म है, जो ब्रह्मांड है, जो प्रकृति है, जो जिसे आप मानते हो वो सत्य है। जो जगत है, अन्य सब है, आप मैं हम सब हैं, ये सब मिथ्या है, इल्यूशन है। ये आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनेगा। आप डिस्ट्रक्टिव सोचोगे डिस्ट्रक्टिव बनेगा। आप पाप करने का सोचोगे तो आपके साथ वही होगा, और आप कंस्ट्रक्टिव सोचोगे तो वैसा ही बनेगा। आप कुछ सीखने का सोचोगे तो आपको और ज़्यादा मिलेगा। आप कुछ पाने का सोचोगे तो आपको और ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों ब्रह्मांड में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं, शंकराचार्य ने बताया है, अहम ब्रह्मास्मि। आप दोस्तों खुद अपने आप में देव स्वरूप हैं, देवी स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, और आप में सृजन करने की क्षमता है यदि आपका मन आपका निर्मल होगा, और आप में जो है, आप में सहजता की भावना होगी, परोपकार की भावना होगी, तो और अभिमान क्षणिक भी नहीं होगा। तो ये जो है निर्मल मन की अवस्था है, अगर आप इसे पा लेते हैं तो आप सृजन की अवस्था में आ जाते हैं, यहाँ पे आप जो सोचते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाता है। दोस्तों अपने जीवन को सरल बनाने के लिए एक और वाक्य उसके बाद बोला गया था। पहला मैंने बताया था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। दूसरा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तीसरा, तत्त्वम असि है, तुम भी वही हो। दोस्तों अगर मैं वही हूँ तो आप भी वही हैं, और हम सब वही हैं, उसी शिव के अंश हैं। आप कृष्ण नाम दे सकते हैं, आप श्री राम नाम दे सकते हैं, कुछ भी आप बता सकते हैं, लेकिन हम उसी परम ब्रह्म शिव के अंश हैं। दोस्तों एक और बात है, अभी जिक्र हो रहा था, मैं फंक्शन में गया था, तो जैसे आजकल जो है कुछ आपके साथ गलत हो जाता है तो आप शिफ्ट करते हैं। दोस्तों निगेटिव एनर्जी को जो है सबसे ज़्यादा अगर आपको दूर करना है, कुछ गलत हुआ है तो उसको दूर करना है, विचारों को शुद्ध करना है। पहले ऋषि मुनि, पारिवारिक जीवन में भी, लेडीज भी शिव वर्ड 3 बार बोलते थे, शिव शिव शिव। उससे क्या होता था, फील भी अच्छा होता था, और जो गलत हुआ है उसको भी पॉजिटिव वे में सोचने का सामर्थ्य मिलता था। तो इसको भी अपने जीवन में लाइए और काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का, आई एम श्योर। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में अपने ब्लिस को पाने की कोशिश करिए, आनंद को पाने की कोशिश करिए। संगीत सुनिए, बच्चों के साथ समय बिताइए, परिवार के साथ समय बिताइए, अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनिए, और अपने काम में मग्न हो जाइए। दोस्तों कर्म ही पूजा है, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। कर्म योग भी श्री कृष्ण ने गीता में बताया था कि अगर कर्म है तो वही, अगर आप सच्चे मन से करते हो और अर्पण करते हो तो मैं उसका फल अवश्य देता हूँ। श्री कृष्ण ने अपने आप को भी पूरा फल दिया था, अर्जुन को भी पूरा फल दिया था, सबको पूरा फल दिया, सबका पूरा फल मिलता है। दोस्तों फल की चिंता ना करते हुए आप कर्म पे ध्यान दीजिए, अपने विचारों में शुद्धता लाइए, मन को पावन रखिए, पवित्र रखिए, और जल्दी मिलते हैं खुद से जीतने वाले एक नए एपिसोड के साथ। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है, और ये एपिसोड आपके जीवन को कैसे रिलेट करता है, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, गुड वाइब CEO। यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे सेम नाम से है दोस्तों, गुड वाइब CEO। जल्दी मिलते हैं एक नए सेशन में नए रोचक टॉपिक के साथ, जिससे आपका जीवन और सरल बनेगा। आई एम योर गुड वाइब CEO साइनिंग ऑफ। ओम नमः शिवाय।